प्रस्तुतो अयं पाठः श्रीपद्मशास्त्रिणा विरचितं विश्वकथा शतकम् इति कथासंग्रहात् गृहीतो अस्ति। यह जो पाठ तो श्री पद्म शास्त्री जी के द्वारा रचित विश्व कथा शतकम में से, जिसमें बहुत सारी कहानियों का संग्रह, कथा संग्रहात् गृहीतो अस्ति, ये वहीं से लिया गया है। अत्र विविध राष्ट्रेषु व्याप्तानां शतम लोक कथानां वर्णनम विद्यते। तो इस ग्रंथ में क्या क्या है? विविध राष्ट्रेषु, विभिन्न प्रकार के राष्ट्रों में व्याप्त शतम लोक कथानां 100 प्रकार की लोक कथाओं का वर्णन है। ऐसा कथा वर्म यानी कि म्यांमार, आज के समय में इसको म्यांमार कहते हैं। देशस्य श्रेष्ठम लोक कथा अस्ति। ये जो आप कथा पढ़ेंगे ना स्वर्ण काका की, यह कथा म्यांमार देश की श्रेष्ठ लोक कथा में से एक है। अस्याम कथायाम लोभस्य दुष्परिणामः तथा च त्यागस्य सुपरिणामः स्वर्णपक्ष काक माध्यमेन वर्णितो अस्ति। हम इससे क्या सीखेंगे कि इस कथा में, अस्याम कथायाम लोभस्य दुष्परिणाम, इस कथा में लोभ यानी कि लालच के दुष्परिणाम को तथा त्याग के सुपरिणाम को सोने के पंखों वाले कौवे के माध्यम से वर्णित किया गया है कि लोभ यदि हम करते हैं तो उसका परिणाम हमें क्या प्राप्त होता है, और यदि हम त्याग का प्रदर्शन करते हैं तो उसका परिणाम कैसा मिलेगा, वह इस कथा के माध्यम से हम पढ़ेंगे। तो चलिए अब हम पाठ को शुरू करते हैं। पुरा कस्मिंश्चित् ग्रामे एका निर्धना वृद्धा स्त्री न्यवसत्। पुरा मतलब प्राचीन, कस्मिंश्चित् किसी, ग्रामे गांव में, एका निर्धना वृद्धा स्त्री यानी कि एक निर्धन और वृद्ध स्त्री यानी कि बूढ़ी स्त्री, न्यवसत मतलब रहती थी। ठीक है, तो यानी कि प्राचीन समय में किसी गांव में एक निर्धन बूढ़ी स्त्री रहती थी। तस्याह च एका दुहिता विनम्रा मनोहरा च सीत। तस्याह उसकी, च और उसकी, एका दुहिता, एक दुहिता मतलब पुत्री, एक पुत्री जो कैसी थी? विनम्रा मनोहरा, विनम्र और मनोहर, मनोहर मतलब सुंदर। च सीत, इसमें संधि है, च जमा आसीत, चा जमा आसीत, चा मतलब और आसीत मतलब थी। तो उस बुढ़िया स्त्री की एक पुत्री जो कि विनम्र और बहुत सुंदर थी। एकदा माता स्थाल्याम तंडुलान निक्षिप्य पुत्रीम अदिशत। एकदा एक बार, माता ने स्थाल्याम थाली में, तंडुलान चावलों को, निक्षिप्य मतलब रख करके, पुत्रीम आदिशत पुत्री को आदेश दिया। यानी कि एक बार माता ने थाली में चावल रख करके पुत्री को आदेश दिया। सूर्यातपे तंडुलान खगेभ्यो रक्ष। तो क्या आदेश दिया कि सूर्यातपे, इसमें संधि विच्छेद है, सूर्य जमा अतपे, सूर्य के प्रकाश से धूप में जो चावल रखे हैं, तंडुलान मतलब चावलों को, धूप में चावलों को, खगेभ्यो रक्ष पक्षियों से रक्षा करो। या किंचित कालाद अनंतरम एको विचित्रः काकः समुड्डीय तस्याः समीपम अगच्छत। और किंचित कालाद, कुछ, कालात मतलब समय, अनंतरम मतलब पश्चात, तो इसमें संधि है, कालात जमा अनंतरम, कुछ समय के बाद, एक विचित्र कौवा, समुड्डीय मतलब उड़ करके, तस्याह समीपम आगच्छत उसके पास आया। किसके पास आया? उस विनम्र और मनोहर कन्या के पास, दुहिता के पास। नैतादृशः स्वर्णपक्षो रजत चंचुः स्वर्णकाकस्तया पूर्वं दृष्टः न एतत् दृशः, मतलब इसमें संधि विच्छेद है, न जमा एतत् दृशः,
यानी कि इस प्रकार का दिखने वाला, जिसके सोने के पंख हैं, चांदी की चोंच है, इस प्रकार का सोने का कौवा उसके द्वारा कभी भी नहीं देखा गया। यानी कि उसने पहली बार ऐसा कौवा, अलौकिक कौवा देखा। तम तंडुलान खादंतम हसंतम च विलोक्य बालिका रोदितुम आरब्धा। तम मतलब उसको, किसको? कौवे को। तंडुलान खादंतम यानी कि चावलों को खाते हुए, हसंतम चा और हंसते हुए, विलोक्य मतलब देख करके, बालिका यानी कि वो बच्ची, रोदितुम आरब्धा मतलब रोने लग गई। रोदितुम जमा आरब्धा, इसमें संधि विच्छेद है। जो कौवा था चावल खा भी रहा था और उसकी ओर देख देख करके हंस भी रहा था, और उस कौवे को इस प्रकार देख करके बालिका रोना शुरू हो गई। तम निवारयन्ति सा प्रार्थयत। तम मतलब उसको, निवारयन्ति मतलब हटाते हुए, निवारयन्ति मतलब उसको वहाँ से हटाते हुए, सा प्रार्थयत वह प्रार्थना करती है। ठीक है, उस कौवे को अपने चावलों से हटाती हुई प्रार्थना करती है कि तंडुलान माँ भक्षय, कि चावलों को, माँ मतलब नहीं, भक्षय मतलब खाओ, चावलों को मत खाओ। मदीया माता अतीव निर्धना वर्तते। मदीया मेरी, माता अतीव मतलब बहुत ज़्यादा, निर्धना गरीब, वर्तते मतलब है, मेरी माता बहुत गरीब हैं। स्वर्ण पक्षः का कहा प्रोवाच, सोने के पंखों वाला कौवा, प्रोवाच मतलब बोला, प्र जमा उवाच संधि है इसमें। माँ शुचहा, माँ मतलब मत, शुचा मतलब चिंता, यानी कि चिंता मत करो। सूर्योदयात प्राग, सूर्योदयात प्राग मतलब सूर्योदय से पहले। ग्रामाद बही ही, ग्रामाद बही मतलब गांव के बाहर, संधि विच्छेद है, ग्रामाद जमा बही। पिप्पल वृक्षम अनु त्वया आगंतव्यम। पिप्पल वृक्षम अनु मतलब पीपल के पेड़ के नीचे, त्वया तुम्हारे द्वारा, आगंतव्यम मतलब आना चाहिए, यानी कि कल सुबह सूर्योदय से पहले गांव के बाहर जो पीपल का पेड़ है उसके पास तुम आ जाना। अहम तुभ्यम तंडुल मूल्यम दास्यामि, और मैं तुम्हें, अहम तुभ्यम मतलब मैं, तुभ्यम तुमको, तंडुल मूल्यम दास्यामि, तंडुल मूल्यम तो चावलों का मूल्य, दास्यामि मतलब दे दूंगा, यानी कि मैं तुम्हें वहीं पर चावलों का मूल्य दे दूंगा। प्रहर्षिता बालिका निद्राम अपि न लेभे, और इस प्रकार प्रहर्षिता मतलब बड़ी प्रसन्न बालिका को नींद भी नहीं आई। निद्राम अपि, निद्राम जमा अपि, निद्रा भी। अब मैं आपसे यहाँ पे एक क्वेश्चन पूछना चाह रही हूँ कि यदि आप कोई अच्छा कार्य करते हैं और यदि कोई आपको उसका उपहार देना चाहता है या उसका मूल्य देना चाहता है, लेकिन वह उस समय ना दे करके बोले जी आपको एक दिन का इंतज़ार करना पड़ेगा, तो आप की जो नींद है वह भी उड़ जाएगी। क्यों? क्योंकि आपको एक्साइटमेंट रहेगी, आपको उसकी कौतूहल रहेगा कि मुझे कल कौन सा पुरस्कार मिलने वाला है, तो आपको कई बार आपकी नींद उड़ जाती है। ठीक है, उत्सुकतावश आपकी नींद उड़ जाती है, और जो बालिका है उसको क्या हो रहा है, उत्सुकता हो रही है कि कल मुझे किस प्रकार का मूल्य मिलेगा मेरे चावलों का, तो इसलिए उसे बच्चों नींद भी नहीं आती है। ठीक है, सूर्योदयात पूर्वम एव सा तत्रोपस्थिता, और सूर्योदयात पूर्वम एव, इसमें संधि विच्छेद है, सूर्योदयात जमा पूर्वम जमा एव, यानी कि सूर्योदय के पूर्व ही वह तत्रोपस्थिता उपस्थित हो जाती है। तत्र जमा उपस्थिता, इसमें भी संधि है। तत्र, तत्र मतलब वहाँ, उपस्थिता मतलब उपस्थित हो जाती है। तो सूर्योदय के पहले ही वह पीपल के पेड़ के नीचे उपस्थित हो जाती है, जो कि कहाँ था बच्चों, गांव से बाहर। वृक्षस्योपरि विलोक्य
सा च आश्चर्यचकिता संजाता, और वृक्ष के ऊपर विलोक्य मतलब देख करके, इसमें संधि विच्छेद है, वृक्षस्योपरि, इसमें दो शब्द हैं, एक तो वृक्षस्य जमा उपरी, तो वृक्ष के ऊपर देख करके, विलोक्य मतलब देख कर, वह आश्चर्यचकित, संजाता मतलब हो जाती है। जैसे ही वो वृक्ष के ऊपर देखती है ना बच्चों, उसे बड़ा आश्चर्य होता है। तत्र स्वर्णमयः प्रासादो वर्तते, कि वहाँ, यत मतलब बच्चों ये जो शब्द है यत, इसका मतलब होता है कि, ठीक है, कि वहाँ, तत्र मतलब वहाँ, स्वर्णमय मतलब सोने का, प्रासादो मतलब महल, सोने का महल, वर्तते मतलब है कि वहाँ पर उस पेड़ के ऊपर एक सोने का महल है। यदा काकः शयित्वा प्रबुद्धस्तदा तेन स्वर्ण गवाक्षात् कथितम, और यदा मतलब जब कौवा सो करके, शयित्वा मतलब सो करके, कत्वा प्रत्यय इसमें, जैसे ही कौवा सो करके, कत्वा का मतलब क्या होता है, करके, तो सो करके, प्रबुद्धा इसमें संधि विच्छेद है, प्रबुद्धा जमा तदा, करके उठा, तेन स्वर्ण गवाक्षात् कथितम, तो उसके द्वारा, तेन मतलब उसके द्वारा, किसके द्वारा, कौवे के द्वारा, स्वर्ण गवाक्षात् सोने के, गवाक्षात् मतलब खिड़की से, कथितम मतलब कहा जाता है, यानी कि जैसे ही कौवा सो करके उठता है, वह सोने की खिड़की से बाहर देखता है और कहता है लड़की से, क्या कहता है, हम हो बाले, अरे बालिके, त्वमागता तिष्ठ अहम त्वत्कृते सोपानम अवतारयामि, तत्कथय स्वर्णमयम रजतमयम ताम्रमयम व। तो जैसे ही वो अपनी सोने की खिड़की से कौवा नीचे देखता है, तो उसे बालिका खड़ी दिखती है, और वह बालिका को कहता है कि अरे बालिका, त्वमागता, इसमें संधि विच्छेद है, त्वम जमा आगता, यानी कि तुम आ गई, ठीक है, तुम आगता मतलब आ गई, तिष्ठ मतलब ठहरो, ठीक है, ठहरो, अहम मैं, त्वत्कृते तुम्हारे लिए, सोपानम अवतारयामि, संधि विच्छेद है, सोपानम जमा अवतारयामि, ठीक है, मैं तुम्हारे लिए, सोपानम मतलब सीढ़ी, अवतारयामि मतलब उतारता हूँ, मतलब सीढ़ी उतारता हूँ। तत्कथय, तत्कथय मतलब तो, तत् मतलब तो फिर, कथय मतलब कहो, तो फिर कहो, स्वर्णमय यानी कि सोने की, रजतमयम यानी कि चांदी की, या ताम्रमयम, वा मतलब होता है अथवा, ठीक है, और ताम्रमय मतलब या तांबे की। तो पूछता है कि बताओ, सोने की सीढ़ी उतारूं, चांदी की उतारूं, या फिर तांबे की सीढ़ी मैं तुम्हारे लिए उतारूं। कन्या अवदत, कन्या बोलती है, कन्या ने कहा, क्या कहा, अहम मैं, निर्धन मातु यानी कि गरीब माता की, दुहिता मतलब पुत्री, अस्मि मतलब हूँ, मैं एक गरीब माँ की पुत्री हूँ, ताम्र सोपाने नैव आगमिष्यामि, तांबे की सीढ़ी से ही, इसमें संधि विच्छेद है, ताम्र जमा सोपानेन जमा एव, तांबे की सीढ़ी से ही, आगमिष्यामि मतलब आऊंगी, परम स्वर्ण सोपानेन सा स्वर्ण भवनम आरोहत, लेकिन सोने के सीढ़ी से वह स्वर्ण भवन में चढ़ती है। क्यों? क्योंकि कौवे ने उसकी ईमानदारी से प्रसन्न होकर के उसको सोने की सीढ़ी से चढ़ने के लिए कहा। उसने तांबे की सीढ़ी की डिमांड की थी ना लड़की ने, लेकिन जो कौवे ने उसकी सच्चाई और ईमानदारी से प्रसन्न होकर के उसके लिए सोने की सीढ़ी लगाई और वह सोने की सीढ़ी से महल में प्रवेश कर सकी बच्चों। ठीक है। चिरकालम भवने चित्र विचित्र वस्तूनि सज्जितानि दृष्ट्वा सा विस्मयं गता। चिरकालम मतलब बहुत समय तक, भवने भवन में, चित्र विचित्र वस्तुएं मतलब रंग बिरंगी
रंगों से सजी हुई वस्तुओं को देखकर सा विस्मयं गता, वह आश्चर्यचकित हो गई। श्रांताम ताम विलोक्य काकः अवदत्। श्रांता मतलब थकी हुई, ताम उसको, विलोक्य मतलब देखकर, काकः अवदत् कौवा बोला। उस थकी हुई बच्ची को देख करके कौवा बोला। पूर्वम लघु प्रातराशः क्रियताम, पूर्वम मतलब पहले, लघु प्रातराशा मतलब, लघु मतलब थोड़ा, प्रातराशा मतलब सुबह का नाश्ता। ठीक है, तो कहता है पहले थोड़ा सा नाश्ता, क्रियताम मतलब कर लो। ठीक है, वद त्वं स्वर्णस्थाल्यां भोजनं करिष्यसि किं वा रजतस्थाल्यां उत ताम्रस्थाल्यां। तो फिर से वह प्रश्न पूछता है कि तुम कौन सी थाली में भोजन करना पसंद करोगी। ठीक है, तो पूछता है वद मतलब कहो, त्वम मतलब तुम, स्वर्ण स्थाल्या मतलब सोने की थाली में, भोजनम करिष्यसि भोजन करोगी, किम वा या फिर रजत स्थाल्याम या फिर चांदी की थाली में, उत ताम्र स्थाल्याम या फिर तांबे की थाली में। तो वो उसको 3 ऑप्शन देता है कि बताओ तुम सोने की थाली में भोजन करोगी कि चांदी की थाली में या फिर तांबे की थाली में भोजन करोगी। तो बालिका अवदत्, बालिका ने कहा, क्या कहा, ताम्रस्थाल्याम एव अहम। तो वो कहती कि तांबे की थाली में ही मैं, वो इतना बोलती है। निर्धना भोजनम करिष्यामि, थोड़ा रुक जाती है, निर्धना यानी कि गरीब, भोजनम करिष्यामि मतलब भोजन करूंगी, यानी कि मैं गरीब लड़की हूँ इसलिए मैं तांबे की थाली में ही भोजन करूंगी। तदा सा आश्चर्यचकिता संजाता यदा स्वर्णकाकेन स्वर्णस्थाल्यां भोजनम परिवेशितम। तदा सा तब वह आश्चर्यचकिता संजाता आश्चर्यचकित हो जाती है, यदा जब स्वर्ण काकेन स्वर्ण कौवे के द्वारा, सोने के कौवे के द्वारा, स्थाल्याम स्वर्ण स्थाल्याम भोजनम परिवेशितम, जब सोने के कौवे के द्वारा सोने की थाली में भोजन परोसा जाता है तो वह बड़ी आश्चर्यचकित हो जाती है। न एतादृशं स्वादु भोजनम अद्यवधि बालिका खादितवती। तो आज से पहले जो बालिका है उसने इतना स्वादिष्ट भोजन कभी भी नहीं खाया था। ठीक है, वो इतना स्वादिष्ट भोजन कौवे ने परोसा था कि उस बालिका ने इससे पहले ऐसा स्वादिष्ट खाना कभी नहीं खाया था। काको अवदत्, कौवा बोला, बालिके अहम इच्छामि यत् त्वं सर्वदा अत्रैव तिष्ठ, पर तव माता तु एकाकिनी वर्तते, अतः त्वं शीघ्रमेव स्वगृहं गच्छ। कौवा बोलता है कि हे बालिका, अहम इच्छामि मैं चाहता हूँ, इसमें संधि विच्छेद है, अहम जमा इच्छामि, मेरी इच्छा यह है कि तुम सर्वदा हमेशा अत्रैव यहाँ ही, अत्रैव इसमें संधि विच्छेद है, अत्र जमा एव यहाँ ही, तिष्ठ रहो यहाँ ही रहो, परम लेकिन तव तुम्हारी माता, तू माता तो एकाकिनी वर्तते अकेली होंगी, अकेली हैं, अतः त्वं शीघ्रमेव स्वगृहं गच्छ, और इसीलिए तुम शीघ्र ही अपने घर को जाओ। ठीक है, तो यहाँ पे हमें ये बात जाननी होगी कि जो कौवा है उस लड़की की विनम्र भावना से, उसकी ईमानदारी से और उसकी सच्चाई से इतना अधिक अच्छा लगा उसका व्यवहार लड़की का कि वह यह चाहने लगा बच्चों कि वह लड़की को अपने साथ अपने घर में ही रख ले। लेकिन अब लड़की की मजबूरी क्या थी कि उसकी माता जी थी, वह घर में अकेली थी और उनको अपनी पुत्री की चिंता होगी। इसीलिए कौवे ने कहा कि मुझे तो बहुत इच्छा है कि मैं तुम्हें अपने पास ही रख लूं, लेकिन तुम्हारी माता
अकेली हैं और वह चिंतित होंगी, इसलिए तुम्हें जल्दी से अपने घर जाना चाहिए। तो इत्युक्त्वा काकः कक्षाभ्यन्तरात् तिस्रः मञ्जूषाः निस्सार्य तां प्रत्यावदत्, बालिके यथेच्छं गृहाण मंजूषाम एकाम। तो इत्युक्त्वा इसमें संधि विच्छेद है, इति जमा उक्त्वा, का कहा इति जमा उक्त्वा इसका मतलब है ऐसा कहकर, ठीक है। का कहा कौवा, कक्षाभ्यंतरात् मतलब कमरे के अंदर से, इसमें संधि विच्छेद है। कक्षा जमा अभ्यंतरात् कमरे के अंदर से, तिस्रः ये स्त्रीलिंग में है तिस्रः, तो इसका मतलब 3, मंजूषा निस्सार ये मतलब निकाल करके, ताम प्रत्यावदत उसको कहता है कि बालिके यथेच्छम गृहाण, बालिका यथ इच्छम यानी कि जितनी इच्छा हो, यथा मतलब जितनी इच्छा मतलब इच्छा हो, जितनी इच्छा हो, गृहाण यानी कि ले लो, मंजूषा में काम इनमें से एक पेटी ले लो, मतलब जिस पेटी में तुम्हारी रुचि हो वह एक पेटी तुम इन तीनों में से ले लो, ठीक है। तो लघुत्तमा मंजूषाम प्रगृह्य बालिकया कथितम इयम एव मदीय तंडुलानां मूल्यम। लघुत्तमाम मंजूषाम सबसे छोटी पेटी को, प्रगृह्य मतलब ले करके, बालिकया बालिका के द्वारा, कथितम मतलब कहा गया, बालिका ने सबसे छोटी पेटी को ले करके कहा कि इयत, इयत मतलब यह, एव मतलब ही, यह ही, मदीय तंडुला नाम मूल्यम, मेरी, मदीय मतलब मेरी, तंडुला नाम मतलब चावलों का, मूल्य मतलब मूल्य है। गृहम आगत्य तया मंजूषा समुद्घाटिता तस्यां महर्हाणि हीरकाणि विलोक्य सा प्रहर्षिता तद्दिनात् धनिका च संजाता। तो गृहम आगत्य यानी कि घर में आकर के, गृहम जमा आगत्य इसमें संधि विच्छेद है, घर में आकर के, तया उसके द्वारा, मंजूषा, मंजूषा समुद्घाटिता मतलब खोला गया, जब वह लड़की घर पहुंचती है और जब घर आकर के उसके द्वारा मंजूषा यानी कि पेटी को खोला जाता है, तस्याम उसमें से, उस पेटी में से, महर्हाणि मतलब बहुमूल्य, बहुत अधिक मूल्यों वाली, जो बहुत अधिक कीमती हों, हीरकाणी हीरे, विलोक्य देख करके, सा वह, प्रहर्षिता मतलब प्रसन्न हो जाती है। जब वह पेटी खोलती है तो उसमें से बहुत सारे कीमती हीरे निकलते हैं, जिसको देख करके वह बालिका बहुत ज़्यादा प्रसन्न हो जाती है। तद्दिनात् धनिका, और इसमें संधि है, तत् जमा दिनात जमा धनिका, तत् मतलब उस, दिनात, दिनात मतलब दिन से, धनिका मतलब धनी, चा मतलब और, संजाता मतलब हो जाती है, और उस दिन के बाद से वह धनी हो जाती है। तस्मिन् नेव ग्रामे एका अपरा लुब्धा वृद्धा न्यवसत, उस ही, तस्मिन् एव, तस्मिन् जमा एव ये दो शब्दों से मिलकर बना है शब्द, तस्मिन् मतलब उसी, एव मतलब ही, उस ही, ग्रामे मतलब गांव में, एका अपरा एक दूसरी, अपरा मतलब दूसरी, लुब्धा मतलब लोभी, वृद्धा मतलब वृद्ध, न्यवसत मतलब रहती थी, उसी गांव में एक दूसरी लोभी बुढ़िया रहती थी। तस्या अपि एका पुत्री आसीत, और उसके भी, तस्या मतलब उसके, अपि मतलब भी, उसके भी, एक या उसकी भी एक पुत्री थी। ईर्ष्या सा तस्य स्वर्णकाकस्य रहस्यं ज्ञातवती, और ईर्ष्या के द्वारा, ईर्ष्या, इस यह ईर्ष्या शब्द है और तृतीय विभक्ति एक वचन है इसमें, तो ईर्ष्या के द्वारा यानी कि उससे जलन के कारण, ठीक है। सा तस्य वह, उस स्वर्ण काकस्य वह उस सोने के कौवे का रहस्य जान गई, ज्ञातवती मतलब जान गई या समझ गई। सूर्या तपे तंडुलान निक्षिप्य तयापि स्वसुता रक्षार्थम नियुक्ता, और धूप में
चावलों को रखकर उसके द्वारा भी अपनी पुत्री को रक्षा करने के लिए कहा गया। यानी कि उसने भी धूप में चावल रखे और अपनी पुत्री को कहा कि तुम इनकी रक्षा करना पक्षियों से। तो तथैव स्वर्ण पक्षः काकः तंडुलान भक्ष्यन् तामपि तत्रैव आकार्यत। तथैव स्वर्ण पक्षः काकः यानी कि उसी प्रकार सोने के पंख वाले कौवे ने तंडुलान भक्ष्यन् चावलों को खाते हुए तामपि उसको भी, ताम जमापि उसको भी, किसको, उस लड़की को भी, उसको भी तत्रैव कार्यत यानी कि वैसा ही करने के लिए कहा। उसने पहली लड़की को कहा था कि तुम गांव के बाहर पीपल के नीचे आ जाना, वैसे ही इसको भी करने के लिए कहा। प्रातस्तत्र, अब इसमें संधि है, प्रातः जमा तत्र, सुबह, तत्र मतलब वहाँ, गत्वा जा करके, सा काकम वह कौवे की, निर्भत्स्यन्ति, निर्भत्स्यन्ति मतलब उसकी निंदा करते हुए, हो नीच काक, अरे नीच कौवे, अहम आगता, मैं आ गई हूँ, अहम जमा आगता, इसमें संधि है, तो अहम आगता, मैं आ गई हूँ, मह्यम तंडुल मूल्यम प्रयच्छ, मुझे, मह्यम मतलब मुझको, तंडुल मूल्यम चावलों का मूल्य, प्रयच्छ मतलब दो, मुझे मेरे चावलों का मूल्य दो। काको अब्रवीत अहम त्वत्कृते सोपानम अवतारयामि, और कौवे ने कहा, काको अब्रवीत, इसमें संधि विच्छेद है, काकः जमा अब्रवीत, कौवे ने कहा, अहम त्वत्कृते, मैं, त्वत्कृते मतलब तुम्हारे लिए, सोपानम अवतारयामि सीढ़ी उतार रहा हूँ, तत्कथय तो फिर कहो, स्वर्णमयम रजतमयम ताम्रमयम, वाह, तो फिर बताओ कि तुम सोने की सीढ़ी में आओगी, चांदी की सीढ़ी में आओगी या फिर तांबे की सीढ़ी में आओगी। गर्वितया बालिकया प्रोक्तम, घमंडी बालिका के द्वारा कहा गया। स्वर्णमयेन सोपानेन अहम आगच्छामि, सोने की सीढ़ी के द्वारा मैं आऊंगी। परम स्वर्ण काकस्तत्कृते ताम्रमयम सोपानमेव प्रयच्छत, लेकिन सोने के कौवे ने उसके लिए, तत्कृते मतलब उसके लिए, सोने के कौवे ने उसके लिए ताम्रमयम यानी कि तांबे की, सोपानम एव या सीढ़ी ही, तांबे की सीढ़ी ही, प्रयच्छत मतलब दी, यानी कि उसको ऊपर आने के लिए कौवे ने कौन सी सीढ़ी नीचे उतारी, तांबे की सीढ़ी। उसने डिमांड किसकी की थी, सोने की सीढ़ी की, लेकिन कौवे ने उसके लिए तांबे की सीढ़ी प्रस्तुत की। क्यों ऐसा किया, क्योंकि वह बहुत घमंडी लड़की थी। स्वर्ण काकस्ताम भोजनम अपि ताम्र भाजने एव आकार्यत, और सोने के कौवे ने, ताम मतलब उसको, इसमें संधि विच्छेद है, स्वर्ण काकः जमा ताम, ताम मतलब उसको, सोने के कौवे ने उसको, भोजनम अपि भोजन भी, ताम्र भाजने, ताम्र मतलब तांबे के, भाजने मतलब बर्तन में, तांबे के बर्तन में, एव मतलब ही, अकार्यात मतलब करवाया। तो प्रतिनिवृत्ति काले स्वर्ण काकेन कक्षाभ्यंतरात् तिस्रः मंजूषाः तत्पुरः समुत्क्षिप्ताः। प्रतिनिवृत्ति काले मतलब लौटते समय, स्वर्ण काकेन सोने के कौवे के द्वारा, कक्षाभ्यंतरात् कमरे के अंदर से, फिर से उसने 3 पेटियां लाई, तिस्रः मंजूषाः तत्पुरः, तत्पुरा मतलब उसके सामने, समुक्षिप्ताः मतलब रख दिया। तो वो जब वो लड़की लौटने लगी तो उसके लौटते समय सोने के कौवे ने कमरे के अंदर से 3 पेटियां उसके सामने ला करके रख दी। लोभाविष्टा सा बृहत्तमाम मंजूषाम गृहीतवती, और लोभाविष्टा मतलब लालच के वशीभूत हो करके वह लड़की, उस बालिका ने बृहत्तमाम मतलब सबसे बड़े, मंजूषाम पेटी को, गृहीतवती मतलब ले ली, उसने सबसे बड़ी जो पेटी थी 3 में से सबसे बड़ी वाली पेटी को उसने ग्रहण कर ली, ले ली। ठीक है। गृहम आगत्य सा तर्षिता, जब घर आकर के, गृहम जमा आगत्य घर आकर के, वह तर्षिता, तर्षिता मतलब लोभ के कारण, यावत जब, मंजूषाम उद्घाटयति, जब उसने मंजूषाम जमा उद्घाटयति, उद्घाटयति मतलब खोला,
जब उसने मंजूषा को खोला, पेटी को खोला, तावत तो तस्याम उसमें से भीषणः कृष्ण सर्पो विलोकितः, तो जैसे ही घर आकर के उसने लालच के कारण जैसे ही मंजूषाम उद्घाटयति, मंजूषा यानी कि पेटिका को खोलती है, वैसे ही वह भीषण काला सर्प देखती है। उसके द्वारा एक भीषण काला सर्प देखा जाता है, यानी कि उसमें बहुमूल्य रत्न नहीं मिलते, उसको क्या निकलता है उसमें से बच्चों? सिर्फ एक काला सांप निकलता है। तो लुब्धया बालिकया लोभस्य फलम प्राप्तम, अब उस लोभी या लालची बालिका को उसके लोभ का फल प्राप्त हो गया था। तदनंतरम सा लोभम पर्यत्यजत, और उसके पश्चात, तदनंतरम मतलब उसके पश्चात, उसने, सा मतलब उसने, लोभम मतलब लोभ का, परित्यजत मतलब त्याग कर दिया, यानी कि उसके बाद से उसने लालच करना छोड़ दिया। ठीक है, तो बच्चों ये कहानी आपको कैसी लगी? आशा करती हूँ कि आपको पाठ समझ आया होगा। तो अगली कक्षा में हम इसके प्रश्नोत्तर भी करेंगे। तब तक के लिए सभी बच्चों का धन्यवाद।